मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। मुजव्वदा तरामीम का मुसव्वदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। सेनेट इजलास के जारी करदा एजेंडे के मुताबिक सेनेटर फारूक एच नाइक 27वीं आईनी तरमीम के मुतल्लिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ तरमीमी बिल मंजूरी के लिए सेनेट में पेश करेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास कमेटी का सदर मुमलिकत को मौजूदा मुद्दत से इस्तिस्ना देने की तजावीज़ पर इत्तेफाक। सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना ताहियात होगा। मुजव्वदा तरमीम के तहत सदारती इस्तिस्ना का इख्तियार माजी के मुकदमात पर भी होगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से पेश की गई चारों तरामीम मुस्तरद। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। सताईसवीं तरमीम में इत्तेहादियों के ताउन का शुक्रिया। गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए तरामीम पर सब ने कोशिश की। सदर आसिफ अली जरदारी और इत्तेहादी सरबराहों ने साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दिए गए इशाइये में वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स का खैर मकदम कहा। हुकूमत की तमाम कामयाबियाँ इत्तेहादियों की हम आहंगी का नतीजा है। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। मुल्की मुआशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज सुबह नाश्ते पर भी मदऊ कर दिया। हम कह रहे हैं कि हम इस अमेंडमेंट को मुस्तरद करते हैं। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। हम उन अमेंडमेंट्स को देखेंगे जो लोगों का भलाई करे, लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप नुकसान पहुंचाएं। तहरीक इंसाफ का आईनी तरामीम की मुखालिफत का ऐलान। तरामीम की खुलकर और भरपूर मुखालिफत करेंगे। इस तरमीम पर हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, कोई जल्दी नहीं है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, आइन का बुनियादी उसूल सिविलियन बालादस्ती है। पार्लियामेंट बाइख्तियार है लेकिन आइन की पाबंद है। आज़ाद अदलिया, जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की सामिल है। सेनेटर परवेज रशीद ने जवाब दिया। अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उनको पसंदीदा है, वो रुख जिसने पाकिस्तान पर जख्म लगाए। जिन जजेस ने सियासी जमातों का एजेंडा पूरा किया, काश अली जफर उस पर भी रोशनी डालते। जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस साकिब निसार तक अदलिया की आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया गया। अपोजिशन की तकारीर एक गिरफ्तारी पर थीं, तरमीम से मुतल्लिक नहीं थी। खुशी होती अगर ये अपनी तजावीज़ कमेटी में पेश करते। एक वकील के तौर पर उन्होंने हमें तस्वीर का वो रुख दिखाया जो इनका पसंदीदा। तस्वीर का वो रुख जिसने पाकिस्तानी कौम को जख्म लगाए, जिसने पाकिस्तान में अदलिया को अदालती निज़ाम का हिस्सा होने की बजाय एक पार्टी के आला कार में और टूल में बदलने की कोशिश की गई। मैं ये नहीं कहता कि अब हमें इंतकाम के जरिए चूंकि इनके दिए फैसलों का हम निशाना बने हैं। बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। कमेटी ने कुछ तरामीम का इख्तियार मुझे और वजीर कानून को दिया। मुसव्वदे में कुछ तरामीम को शामिल भी किया गया। फारूक एच नाइक की गुफ्तगू। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो ये हाउस का इख्तियार है, उस पर कब वोटिंग करते हैं। आज हाउस में कमेटी की रिपोर्ट फाइल कर देंगे। MQM की तजावीज़ के हवाले से ब्रेक थ्रू हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तरमीम मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई जो खुशाइन है। आज रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 200 में तरामीम मंजूर। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफ़र करने के मजाज होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफ़र होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफ़र से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्रर मुद्दत तक की पेंशन और मुराद दी जाएगी।
विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। ज़ेर इल्तवा मुकदमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तदमीम मंजूर। 1 साल तक पैरवी न होने पर मुकदमा निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। हर चीज पे एतराज है। एक तो ये है कि इस बिल के जरिए ये जो प्रपोजल है आपने 26 अमेंडमेंट को रोल बैक कर दिया। एतमाद तो फिल वक्त तो नहीं रहा ना, एतमाद हमने तो मिला दिया इस बात का कि आप जो है ना ये जो आपने तय किया था उसको जो है ना आपने वायलेट कर दिया। तो क्या ये तय हो गया है कि JUI तरमीम के हक में वोट नहीं देगी, तरमीम की मुखालफत करेगी, या आखिरी वक्त में आपका फैसला तब्दील हो सकता है? जो मेरे ख्याल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो इसको जो है ना हम अपोज करेंगे। JUI का 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट न देने का फैसला। आईनी तरमीम की मुखालिफत करने का ऐलान। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, हमें हर चीज़ पर एतराज़ है, हुकूमत पर एतबार भी नहीं। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया। हुकूमत ने हमें तरमीम पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम मुश्तरका कमेटी में जाना चाहते थे। हम कमेटी में अपनी तजावीज़ भी रखना चाहते थे। सताईसवीं आईनी तरमीम हुकूमत नंबर गेम मुकम्मल करने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी राना सनाउल्लाह और दीगर विफाकी वज़रा की तुरबत आमद। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वफ्द ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से मुतल्लिक बातचीत की। हुकूमती वफ्द ने वज़ीर आज़म का पैगाम अब्दुल मालिक बलोच को पहुँचाया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद दलील हो गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इरफान सिद्दीकी आज 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। आईनी अदालत से मुतल्लिक तजवीज़ पर बानी PTI ने भी दस्तखत किए थे। तकरीब में मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बानी PTI समेत सब जमातों ने आईनी अदालत से इस्तीफ़ा किया था। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। मिसाक जमहूरियत पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए। 18वीं तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर की गई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, अपोजिशन ने तरामीम बारे कोई तजवीज़ नहीं दी। अपोजिशन अरकान तनख्वाहें मुराद लेते हैं, कमेटियों में शिरकत नहीं करते। अपोजिशन बताए कि सलामा ने RTS बिठाया था। तहरीक इंसाफ दौर में जल्दी जल्दी बिल पास होते थे। उस वक्त PTI को सिविलियन सुपरमेसी याद नहीं आई। आज ये अपोजिशन में है तो जमहूरियत याद आ गई। सताईसवीं आईनी तरमीम वज़ीर आज़म का इस्तिस्ना लेने से इनकार। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली गई। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में कहा, मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। मुझे अज़रबैजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने शिक शामिल की। शिक काबीना इजलास से मंजूर शुदा आईनी मुसवदे का हिस्सा नहीं थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म इस्तिस्ना नहीं चाहते। जिन दीगर ओहदों को इस्तिस्ना दिया जा रहा है उनका काम एग्जेक्टिव नौयत का नहीं, वज़ीर आज़म का काम एग्जेक्टिव नौयत का है। पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, वहाँ पे अज़रबैजान के यौम दिफा से फारिग होकर वो फ्लाइट में थे। रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे सुबह और अटॉर्नी जनरल को बुलाया था, हमारी उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि आप जब मीटिंग में जाएं तो उनका शुक्रिया अदा करें दोनों सेनेटर साहिबान का, और उन्हें बताएं कि मैं बिल्कुल इस तरह की इम्यूनिटी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वजारत खारिजा का अफगानिस्तान से मुतल्लिक जामे और शवाहिद पर मबनी मौक़िफ़। वजारत खारिजा ने पाक अफगान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। सिफारती इज़रा के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल को सिफारती महारत और इखलाकी बरतरी से संभाल रहा है। बयान में अफगानिस्तान की जानिब से तातुल की वजूहात शवाहिद के साथ वाज़ेह कर दी गई हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात पर दफ्तर खारिजा का बयान। कहा, अफगान तालिबान ने इस्तांबुल में इल्ज़ाम तराशी के जरिए मुज़ाकरात के माहौल को ख़राब किया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में तरबियती कैंप चला रहे हैं और पाकिस्तान पर हमले करते हैं। पाकिस्तान किसी भी पाकिस्तानी शहरी को कबूल करने के लिए तैयार है। किसी दहशतगर्द गिरोह से बात नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गईं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर तालीम राना सिकंदर और दीगर भी हमरा। मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दामात पर कलीदी खिताब करेंगी। पंजाब क्लाइमेट रिजिलियंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। मरियम नवाज आलमी रहनुमाओं, बैनुल अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगी। रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। शहरी की शिकायत पर सोहेल आफरीदी के खिलाफ NCCIA इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक वज़ीर आला KP ने अडयाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया टॉक की। PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियोज़ में रियासत और कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। बलोचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला बलोचिस्तान के मुताबिक चेहरे को ढांपने और गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल की सवारी पर भी पाबंदी होगी। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल, काले शीशों और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। 5 अफराद के इज्तिमा और धरनों पर भी पाबंदी होगी। दफ़ा 144 का नफाज 30 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा। खिलाफ वर्जी पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 188 के तहत कार्रवाई होगी। भारत से आने वाली हवाओं ने पंजाब की फ़ज़ा आलूदा कर दी। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। दिल्ली का AQI 577 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 तक पहुँच गया। गुजरांवाला 503, फैसलाबाद 426 और मुल्तान में 236 रिकॉर्ड। स्मॉग के असरात से बचने के लिए शहरी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, तिबी माहिरीन का मशवरा। सदर ट्रंप का टैरिफ से इजाफी आमदन अमरीकी शहरियों में तकसीम करने का ऐलान। अमरीकियों को $2000 तक मुनाफा दिया जाएगा। ये इदायगियाँ ज़्यादा आमदनी वाले अफराद को शामिल किए बगैर सब के लिए होंगी। टैरिफ से खरबों डॉलर मिल रहे हैं, तनकीद करने वाले बेवकूफ़ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के गजा में हमले। गजा में 3 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के किसानों पर भी हमले। इसराइली फ़ौज का गजा में हमास की 4 सुरंगें तबाह करने का दावा। हमास तर्जुमान का कहना है कि रफ़ा क्रॉसिंग को खुलना चाहिए। इमदाद के मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा। रोज़ाना तयशुदा ट्रकों से कम तादाद पहुँच रही है। गजा जंगबंदी मुआहदे को कामयाबी से यकीनी बनाना चाहते हैं।